मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गैर कानूनी रजिस्टर सिम से मुतल्लिक केस पर समाअत हुई, 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। हाईकोर्ट ने पीटीए को मुकम्मल रूल्स पर अमल दरामद करवाने की हिदायत करते रिपोर्ट तलब कर ली है। पीटीए की जानिब से डायरेक्टर लीगल मोहम्मद खुरम और एनसीसीआईए के डायरेक्टर हशमत कमाल पेश हुए हैं। मजीद जानते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी रजिस्टर्ड सिम से मुतल्लिक केस में पीटीए को मुतल्लिक जो है वो मुकम्मल रूल्स पर अमल दरामद करवाने की हिदायत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है, जबकि अदालती हुक्म पर पीटीए की जानिब से डायरेक्टर लीगल मोहम्मद खुरम और एनसीसीआईए के डायरेक्टर हशमत कमाल अदालत में पेश हुए। डायरेक्टर लीगल पीटीए ने अदालत को आगाह किया कि एनसीसीआईए और पीटीए से जो है मिलकर गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ काम शुरू कर दिया है। कंपनियों की जानिब से पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 शोकाज नोटिस जारी कर दी हैं, जबकि बायोमेट्रिक मशीन के लिए जो है वो एसओपीज बना रही है। अदालत ने हदायत की है कि जो मोबाइल फोन और सिम्स किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाए, इसको ब्लॉक किया जाए, जबकि 4 मोबाइल कंपनियां हैं। पीटीए इनको रूल्स दे और इस पर अमल दरामद करवाए। पीटीए का मौक़िफ़ था कि 2021 में से लेकर जो है वो 2025 तक 57,000 सिम्स जो है वो गैर कानूनी। अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया। ट्राई नेशन और वनडे सीरीज श्रीलंका की रैकी टीम किजाफी स्टेडियम पहुंच गई है। जराये के मुताबिक श्रीलंकन रैकी टीम इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग लेगी। रैकी टीम का सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा करने का भी इम्कान है। रैकी टीम किजाफी स्टेडियम एनसीओ और टीम रूट्स का मुआयना भी करेगी। टीम इंतजामात का जायजा लेने के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद रवाना होगी। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा, मजीद उनसे जानते हैं। उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, श्रीलंका के साथ ट्राई नेशन सीरीज और दीगर सीरीज के लिए श्रीलंका की जो रैकी टीम है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर पहुंची है और उन्होंने इंतजामात का जायजा लेना है। इसी हवाले से कहना है कि वो कदाफी स्टेडियम में इंतजामात और दीगर जो सिक्योरिटी के इंतजामात है वो जायजा लेने के बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का विजिट भी करेंगे, क्योंकि अगले माह ट्राई नेशन सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और उसी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए श्रीलंका की जो रैकी टीम है वो पाकिस्तान पहुंची हुई है। जी ठीक है उसामा, आपका बहुत मार्केट की तरफ रहायशी घरों के बाहर से तजावुजात खत्म कर दी गई। एलडी टीमों ने घरों की बैरूनी दीवार को मिसमार करके गुलबर्ग्स बिल्डिंग लाइन करवाई। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त एलडीए की तरफ से गुलबर्ग स्कीम पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है और वहां पर जो तजावुजात कायम की गई हैं और जो घरों के बाहर भी गैर कानूनी रैंप बनाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। डीजी एलडीए ताहिर फरूक की हिदायत पर एलडीए के शोबा हाउसिंग की तरफ से आज गुलबर्ग स्कीम की मुख्तलिफ शाहराहों पर कार्रवाइयां की गई। एलडीए टीमों ने ज़हूर-ए-लाई रोड से मेन मार्केट के अतराफ रिहायशी घरों के बाहर से तजावुजात को खत्म कर दिया। गुलबर्ग स्कीम में 2-2 कनाल के 2 घरों ने अरसा दराज से बिल्डिंग लाइन के बाहर 15-15 फीट सरकारी जगह शामिल कर रखी थी। आज कार्रवाई के दौरान घरों की बैरूनी दीवार को मिसमार करके बिल्डिंग लाइन क्लियर करवा ली गई। इसके अलावा एलडीए टीमों ने ज़हूर-ए-लाई रोड के अतराफ सेटबैक एरिया क्लियर करवाने बारे भी कार्रवाई की और प्लॉट नंबर 118 से लेके 128 जो के डी ब्लॉक है गुलबर्ग का 11 प्लॉट बनते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तमीर शुदा रैंप, अड्डे, आर्ट, बाउंड्री वॉल और तजावुजात को मिसमार कर दिया। डीजी एलडीए ताहिर फरूक की तरफ से गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। ज़ैन, बहुत शुक्रिया। शहरियों ने स्मोक से बचने के लिए जतन करना शुरू कर दिए हैं। मार्केट में गुज़िश्ता सालों के निस्बत इस साल एयर प्योरीफायर्स की डिमांड में इजाफा हो गया। एयर प्योरीफायर्स की कीमत 35,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है अब साफ हवा में सांस लेने के लिए भी पैसे अदा करने होंगे। इसी पर हमारे साथ मौजूद है सामिया सईद, मजीद उनसे जानते हैं। सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक की शरह में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी स्मोक की औसत शरह 200 से तजावज़ कर गई है, तो लाहौरियों ने भी जो है वो साफ़ हवा में सांस लेने के लिए जतन करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे जैसे आलूदगी में इजाफा हुआ है, एयर प्योरीफायर्स की डिमांड में भी जो है वो इजाफा हो गया है। डिमांड के साथ साथ जो है वो कीमतें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एयर प्योरीफायर्स जो है इसमें 4 फिल्टर लगे होते हैं जो कि आलूदा हवा जो है उसको खींच कर उसके ज़रात को फ़िल्टर
करता है और साफ़ हवा फराहम करता है, तो इसलिए जो है वो अब लाहौरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब साफ़ हवा में भी सांस लेने के लिए जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, एयर प्योरीफायर्स की डिमांड में इजाफा हुआ है तो कीमतें कितनी बढ़ी हैं इस साल? कीमतें जो है लास्ट ईयर की निस्बत इस साल तो काफ़ी ज़्यादा कीमतें में इजाफा देखने को मिल रहा है। जो मेन प्रॉब्लम है हमारे पास पाकिस्तान में, जस्ट एक या दो ब्रांड्स हैं जो लोकली इसको प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास मोस्टली जो जितने भी एयर प्योरीफायर्स हैं ना वो इंपोर्टेड आते हैं, जिसकी वजह से हमें इसकी हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आप जो लोकल हमारे पास ब्रांड्स में मिल जाते हैं तकरीबन 35,000 40,000 45,000 मैक्सिमम, लेकिन आप इंपोर्ट में जाएंगे जिनकी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी होती है, उनकी प्राइजेज़ आप देखेंगे तो 1 लाख 2 लाख यहाँ तक आप प्राइजेज़ उसके तजावुज़ कर जाती है। आज बिल्कुल इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डिमांड में तो इजाफा हुआ है मगर कीमतें भी जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और मार्केट में ये देखा जा रहा है कि एयर प्योरीफायर्स की जो कीमतें हैं वो 35,000 से शुरू होती हैं, जबकि 2 लाख तक जो हैं वो जाती हैं। अलबत्ता शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इसकी कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी सामिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का मसाजिद के इमाम के लिए बड़ा इकदाम। 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मसाजिद की तामीर व मरम्मत के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज बोली, इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम और तकरीम फ़र्द है। महल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मामनत करेगी। एक दफ़ा फिर से आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, पंजाब हुकूमत का मसाजिद के इमाम के लिए बड़ा इकदाम। 65,000 मसाजिद के इमाम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मसाजिद की तामीर व मरम्मत के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए इक़दामात की भी हिदायत। मरियम नवाज बोली, इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम और तकरीम फ़र्द है। महल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 15 ट्रक रवाना। सूबाई वज़ीर लेबर मंशा भट्ट ने ट्रक रवाना किए। कहते हैं कि 800 ख़ानदानों के लिए राशन के ट्रक रवाना कर रहे हैं। वज़ीर आला की क़यादत और बरवक्त फ़ैसलों से लाखों जिंदगियां बचाई गई हैं। मज़ीद का तफसीलात है, जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो सलाम मुतासरीन थे उनके लिए इमदाद का सिलसिला जारी है, और आज लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से भी सलाम मुतासरीन के लिए इमदाद रवाना की गई है। और जो वज़ीर लेबर हैं उन्होंने 15 ट्रक पर मुश्तमिल ये काफिला रवाना किया है, और वज़ीर शाह भट्ट ने ये काफिला रवाना किया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली, वाइस कमिश्नर तौकीर इलियास सीमा भी इस मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मनहाज दीगर अफसरान ने भी इस मौके पर मौजूद थे। 800 खानदानों के लिए राशन के ट्रक रवाना करते हैं। ये कहना था सूबाई वज़ीर का इस्तेमाल है। मेडिसिन, खाने पीने की अशिया, सूबाई वज़ीर मेहनत की सोशल सिक्योरिटी इंतजामिया को मुतल्लिका अफसरान स्टाफ को सलामतगान की मदद के लिए सामान इकट्ठा करने पर शाबाश। और उनका कहना था कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने सलाम में जबरदस्त काम किया है। वज़ीर मरियम नवाज की क़यादत में बरवक्त फैसलों से पंजाब में लाखों जिंदगियां बचाएगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों के जरिए भी 700 मुतासरा अफराद की मदद की जा रही है। आतिफ, बहुत शुक्रिया। आपको वज़ीर आला मरियम नवाज की सालगिरह के मौका पर मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर मलिक सैफ अल मलूक खोखर और वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की ज़ेर क़यादत तकरीब का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया है। तकरीब में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। एक दफ़ा फिर से आपको अपडेट करते चले, वज़ीर आला मरियम नवाज की सालगिरह के मौका पर मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर मलिक सैफ अल मलूक खोखर और वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की ज़ेर क़यादत तकरीब का इनेकाद किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया है। 25वीं नेशनल वोशु चैंपियनशिप पुलिस एथलीट्स ने 10 मेडल जीत लिए हैं। इवेंट में मुल्क भर से 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। पुलिस एथलेटिक्स ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। पुलिस एथलेटिक्स मोहम्मद उमैर ने गोल्ड, सबूर अहमद ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। मज़ीद का तफसीलात है, जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। मुदस्सिर, अगर सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं 25वीं नेशनल
दोशो चैंपियनशिप पुलिस एथलीट्स ने 10 मेडल जीत लिए हैं। इवेंट में मुल्क भर से 10 टीमों ने हिस्सा भी लिया है। पुलिस एथलेटिक्स ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर, मजीद उनसे जानते हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। नेशनल जो है वो पुलिस एथलेटिक्स ने जो है वो जीत ली है और पुलिस ने 10 मेडल जो है वो हासिल कर लिए हैं। इवेंट में मुल्क भर से आर्मी, वापटा, पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, आजाद, जम्मू कश्मीर समेत 10 टीमों ने जो है वो मुकाबलों में हिस्सा लिया। पुलिस एथलीट्स ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, 1 सिल्वर का, 8 ब्रॉन्ज के जो मेडल हैं वो हासिल किए। पुलिस एथलीट्स में मोहम्मद अमैर ने गोल्ड, सबूर अहमद ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मोहम्मद खलील, तारिक महमूद, मोहम्मद सादिक, अतीक रहमान ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते। पुलिस के मुताबिक मजरुल्लाह, मनीर अहमद, राहतुल्लाह शहबाज ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। आज उस्मानाबाद ने मेडल जीतकर महकमे का नाम रोशन करने वाले पुलिस एथलीट्स को शाबाश दी है। इस वजह से अजीत नियाज़ का ये कहना है कि पंजाब पुलिस की स्पोर्ट्स टीमें कौमी और सूबाई सतह पर मुसलसल कामयाबी जो है वो समेट रही हैं। तो मजीद कहना है अजीत नियाज़ का कि कौमी खेलों में मुसलसल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पंजाब पुलिस का फख्र हैं। पुलिस खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, सरपरस्ती के लिए भरपूर जो है वो इक़दाम कर रही है। जी मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर को एक बार फिर फूलों और बागों का शहर बनाने का मिशन जारी है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने कैनाल रोड को रंग बिरंगे गुलाबों से सजा दिया। ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक 2 लाख से जायद गुलाब के पौधे खुशबू बिखेरने लगे। ये मंसूबा फिजाई आलूदगी के खिलाफ मौसर हथियार भी बन रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदी। पंजाब का लाहौर को एक बार फिर फूलों और बागों का शहर बनाने का मिशन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने कैनाल रोड पर 2 लाख से ज्यादा गुलाब के पौधे लगा दिए। ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक ग्रीन बेल्ट्स पर सुर्ख, गुलाबी, सफेद और पीले फूलों की बहार ने शहर के हुस्न में इजाफा कर दिया। हर सिमत खुशबू के झोंके और रंगों की बहार ने कैनाल रोड को लाहौर का नया लैंडमार्क बना दिया है। ये मंसूबा सिर्फ शहर की खूबसूरती तक महदूद नहीं, PHA के मुताबिक गुलाब के ये पौधे फिजाई आलूदगी में कमी और फिजा को शफाफ बनाने में भी मददगार साबित हो रहे हैं। ठोकर न्याज़बेग पुल से हरबंसपुरा तक जहाँ तक नजर जाती है गुलाब ही गुलाब नजर आते हैं। नहर के अंदर मौजूद कश्तियों को भी खूबसूरत गुलाबों से सजा दिया गया है। ये रंग बिरंगी कश्तियाँ शहर की इकलौती नहर के हुस्न को 4 चांद लगा रही हैं। कैनाल रोड पर खिले गुलाब न सिर्फ खुशबू बखेर रहे हैं बल्कि लाहौर की पहचान को भी बहाल कर रहे हैं। कैमरामैन अयूब के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतजामी गफलत, कीमती रिकॉर्ड की हिफाजत के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों की नक्शा मंजूरी की फाइलें छत पर फेंक दी गई। दर्जनों फाइलें हवा और बारिश के रहमो करम पर पड़ी मिली। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर में लापरवाही की इंतहा। मुबैना तौर पर ताजपुरा हाउसिंग स्कीम की दर्जनों फाइलें LDA इमारत की छत पर बेयारो मददगार। शहरियों की दरखास्तें कचरे की तरह बिखरी नजर आ रही हैं। रिकॉर्ड की हिफाजत का जिम्मेदार कौन? डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, रिकॉर्ड कीपर्स या क्लर्क्स? सबकी मुजरिमाना गफलत खुलकर सामने आ गई। जो फाइल एक बार गुम हो गई उसका एक सफ़ा भी ना मिले तो शहरी खार हो जाते हैं। LDA अपनी कोताही मानने की बजाय उल्टा दरखास्त गुजारों पर एतराज़ात लगा देता है। छत पर पड़ी ये फाइलें LDA के रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान हैं। एक तरफ अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों के दावे तो दूसरी तरफ कीमती फाइलों की ये हालत। LDA के दफातर की छत पर पड़ी ये फाइलें महज कागज नहीं बल्कि शहरियों के ख्वाब, वक्त और सरमाया हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और वक्त हुआ है